स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में भी आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब यहां मंकी बंदर से कुछ लेना देना नहीं है। बंदरगाह का मतलब समुद्र के तट पर स्थित वह जो है स्थल जहां से किसी देश के द्वारा दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है, समुद्री मार्ग से, वही बंदरगाह कहा जाता है। और वर्तमान समय में भारत में कुल 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह हैं, जबकि 200 घरेलू बंदरगाह हैं। बहरहाल आज का ये सेशन जो तथ्य जिसके बारे में आपको जानकारी शायद होगी, कांडला बंदरगाह या पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये वो पोर्ट हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है। अगर नहीं भी है तो आगे जो है बताया जाएगा। लेकिन जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन कौन सा था, जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह होने का सौभाग्य प्राप्त करता है? भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा था? या पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन कहां पर स्थित है? या भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का पत्तन कहां पर स्थापित किया गया? जैसे तमाम प्रश्नों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरे साथ जो है बने रहें। शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। और आज का जो है ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आए उससे पहले मैं बता दूं कि स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आप लोगों तक जो है प्रसारित किया जाता है और आगे भी प्रसारित किया जाता रहेगा। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप सब लोग जो है इसका जवाब देंगे। देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? कांडला, कोचीन, कोलकाता, विशाखापत्तनम। फटाफट सब लोग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। कौन सा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो है कुल कितने 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह हैं। कितने? 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह हैं। जबकि जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है या कह लो घरेलू बंदरगाह कितने हैं, तो उनकी संख्या जो है कितनी है? 200। ये डोमेस्टिक पोर्ट हैं या घरेलू बंदरगाह हैं, घरेलू बंदरगाह हैं। हालांकि भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह और वो अरब सागर के तट पर स्थित था, जिसके बारे में मैंने आप सबको हिस्ट्री पढ़ाया तो जो है बताया भी। लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है कि देश का सबसे जो है गहरा बंदरगाह कौन सा है, यानी सबसे अधिक जो है गहराई सबसे अधिक जो है किसकी है? तो अगर जो आप मैं उठा करके जो है देखें तो हम लोगों के जितने भी ये बंदरगाह हैं वो उसमें सबसे गहरा जो है इस वाले पॉइंट पर आपको जो है मिलेगा, और वो है कौन सा? तो आप कहेंगे विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे जो है गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कौन सी डॉल्फिन नोज, कौन सी आपसे पूछता है? डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है, पीछे स्थित है। और आप सबको पता है क्या इस वाले बेल्ट को यहां पर किस नाम से जो है जाना जाता है? यहां पर काकीनाडा के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? काकीनाडा के नाम से। तो इसीलिए जो है इसको काकीनाडा बंदरगाह के नाम से भी जो है जाना जाता है। केंद्र ये आपका छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट से जो प्राप्त होता है आयरन और उसको विशाखापत्तनम पोर्ट के द्वारा ही दूसरे देशों को जो है
ट्रांसफर किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो भारत का सबसे जो है गहरा बंदरगाह कौन सा है? आप कहेंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है 100% जो है सही होगा। कांडला बंदरगाह जो कि कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में, जिसका नाम जो है पिछले वर्ष, हालांकि 2017-18 में इसका नाम बदल करके कांडला से इसका नाम जो है कर दिया गया क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जब देश का विभाजन हुआ तो कराची चला गया किसके पास? पाकिस्तान के पास। और कराची बंदरगाह के एवज में यहां पर कच्छ के तट पर जो है इसको डेवलप किया गया था। यानी कच्छ का तट कौन सा है? तो ये वाला हिस्सा है, यहां पर जो है इसको स्थापित किया गया। कोचीन कहां पर है? तो केरल में है। केरल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है कोचीन बंदरगाह। जबकि जो है कोलकाता बंदरगाह, जाहिर सी बात है आप सबको पता है कोलकाता बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। और ये हुगली नदी के जो है तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। और अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? पारादीप, एन्नोर, कांडला या दहेज? अगर जो है आप मैप में देखें तो मैप में आप जो है देखें तो ये वाला बेल्ट है। मैंने अभी बताया कि यहां पर जो है कांडला बंदरगाह स्थित है। कौन सा? कांडला बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि कच्छ की खाड़ी। कौन सी? कच्छ की खाड़ी पर जो है स्थित है। कच्छ की खाड़ी ध्यान रखेंगे, या कच्छ तट पर जो है ये स्थित है। कांडला बंदरगाह का अब नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह का जो है अब नाम बदल करके कर दिया गया क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है इसका नामकरण कर दिया गया। आपसे पूछता है कि आजादी के बाद जो है कराची के एवज में किसको जो है डेवलप किया गया था? तो इसी को जो है स्थापित किया गया। किस बंदरगाह के जो है बिहाफ में इसको जो है डेवलप किया गया है? तो आप कहेंगे कराची आजादी के बाद जो है कराची के जो है एवज में इसको स्थापित किया गया था। दूसरे नंबर पर जो है आपका बंदरगाह यहां पर आता है और वो है कौन सा? मुंबई बंदरगाह। मुंबई। और मुंबई बंदरगाह जो है अगर पूछा जाए आपसे कि किस द्वीप पर स्थित है? तो आप कहेंगे सॉल्ट सेट द्वीप पर स्थित है। कौन सा? सॉल्ट सेट द्वीप पर जो है स्थित है। इसके जो है भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह स्टैब्लिश किया गया। कहां पर? तो इस वाले बेल्ट पर, और उसका नाम दिया गया क्या? नवी मुंबई में इसको स्थापित किया गया और इसका नाम दिया गया क्या? पंडित दीनदयाल ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है इसका नामकरण किया गया। इसे नवा सेवा के नाम से भी जो है जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सर्वाधिक जो है व्यस्त बंदरगाह ये है। उसके नीचे जो है आप अगर जो है नीचे की तरफ और आते हैं तो आपका जो है गोवा पड़ता है। और यहाँ गोवा में स्थित है कौन सा बंदरगाह? तो आप कहेंगे गोवा में जो है इस वाले बेल्ट पर मार्मा गोवा स्थित है। कौन सा? मार्मा गोवा या मार्मा गोवा लिखा होगा। मार्मा गोवा बंदरगाह और किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे जुआरी नदी के तट पर स्थित है। जुआरी नदी के तट पर स्थित है ये बंदरगाह। उसके नीचे और जो है जाते हैं तो केनरा तट पर, कर्नाटक के जो है कर्नाटक का वो सागरीय तट जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है उसको केनरा तट के नाम से जो है जानते हैं। जबकि मुंबई, नवी मुंबई और आपका जो है मार्मा गोवा ये सब के सब जो है कोंकण तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? कोंकण तट पर जो है स्थित है। इस बात को जो है हमेशा याद रखना। कौन सा तट ये कहा जाता है? कोंकण तट के नाम से जो है जाना जाता है। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, गुजरात से लेकर के गोवा तक। और यहां पर जो बंदरगाह स्थित है और मैंने अभी उसका नाम जो है बताया न्यू मंगलौर। क्या नाम है?
न्यू मंगलौर, तो जाहिर सी बात है ये कहां पर स्थित होगा, तो आप कहेंगे कि ये कर्नाटका में स्थित होगा। और नीचे की तरफ जो है जाइए तो यहां पर जो ये बंदरगाह स्थित है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको कोच्चि या कोचीन के नाम से जो है जाना जाता है। और कोच्चि बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, आप कहेंगे कि यह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन, वेलिंगटन आइलैंड पर स्थित है। और केरल तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मालाबार तट के जो है नाम से जाना जाता है। तो इन राज्यों का क्रम जो है आप बिल्कुल याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पश्चिमी तट पर जितने भी इंटरनेशनल लेवल के हैं उनमें सबसे उत्तर की तरफ जो है कांडला है, उसके बाद मुंबई, नवी मुंबई, उसके बाद मार्मा गोवा का नंबर आता है, उसके बाद न्यू मंगलौर का नंबर जो है आता है। और सबसे नीचे की तरफ जो है कौन सा स्थित है, तो आप कहेंगे कि सबके नीचे की तरफ जो है कौन सा, कोच्चि स्थित है। तो पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर जो है कुल कितने बंदरगाह स्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 बंदरगाह स्थित हैं। इसमें दाहेज बंदरगाह जो कि रासायनों के निपटान के लिए जो है जाना जाता है, यह भी गुजरात में ही स्थित है। कहां पर, गुजरात में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा कहां से आ गया, चलिए है तो है भारत में। वैसे जो है आपको बताया जाए कि कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, अगर यहां दे ही दिया तो बता ही दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है कुल कितने 35 एयरपोर्ट हैं। कितने, 35 एयरपोर्ट हैं भारत में इंटरनेशनल लेवल के। और सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाएगा कि कहां पर है, तो आप कहेंगे यूपी में। किसमें, यूपी में। यूपी में सर्वाधिक जो है कितने हैं, तो यूपी में सबसे अधिक जो है इनकी संख्या कितनी है, 5 है। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक एयरपोर्ट भारत के पास हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि भारत के पास कोई अपनी खुद की एयरलाइंस नहीं है। यानी बिल्कुल वैसे ही है, घर पे 20 हेलमेट रखे गए हैं लेकिन कोई जो है बाइक नहीं है। बहरहाल भारत में सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो एरिया के बिहाफ पर अगर जो है देखा जाए तो हैदराबाद में स्थित है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जबकि सबसे अधिक जो है व्यस्तता के आधार पर देखा जाए तो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि कहां पर स्थित है, दिल्ली में। भारत में पहला निजी क्षेत्र का जो एयरपोर्ट स्थापित किया गया वो स्थापित किया गया जो है कहां पर, हालांकि एयरपोर्ट, ये टाइपिंग का जो है मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन है तो है, मैं बता देता हूं। इसको स्थापित किया गया था दुर्गापुर में। कहां पर, दुर्गापुर। और दुर्गापुर मतलब कहां पर, वेस्ट बंगाल। और दुर्गापुर में जो भारत का पहला जो है प्राइवेट एयरपोर्ट स्टैब्लिश किया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। क्या नाम है, काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा। और ये कहां पर है, आप कहेंगे जी वेस्ट बंगाल में है। और दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं, एक और ऑप्शन जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। एक और ऑप्शन यहां जोड़िए AE, और इसमें लिख दीजिए NOT, मतलब नन ऑफ दिस। भारत का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट है, उसका नाम है काजी नजरुल इस्लाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये दुर्गापुर में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगर यहां पर लिखा होता कि भारत का जो है पहला निजी क्षेत्र का पोर्ट कहां पर इस्टेब्लिश किया गया, बंदरगाह कहां स्थापित किया गया, तो उस सवाल का जवाब जो है चेन्नई होता। लेकिन यहां तो कुछ और ही मामला लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए, और सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए।
आइए सुमेलित किया जाए। अभी जो है भारत के पूर्वी तट पर जितने भी जो है एयरपोर्ट थे उनको मैंने बताया। अगर जो है भारत के पश्चिमी तट पर जो है देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ जो है आपका होता है कौन सा, तो यहीं पर स्थित है तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन है। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास जो है स्थित है। उससे ऊपर जो है थोड़ा सा चलेंगे आप, उससे ऊपर तो कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आप कहेंगे चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह भारत का पहला जो है आर्टिफिशियल, भारत का पहला जो है आर्टिफिशियल एयरपोर्ट है। भारत का पहला आर्टिफिशियल एयरपोर्ट है। और इसके जो है भार को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह की स्थापना जो है किया गया। और एन्नोर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और एन्नोर को जो है अब किस नाम से जाना जाता है? एन्नोर को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कामराज के नाम से जाना जाता है। जबकि तूतीकोरिन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो तूतीकोरिन को जो है अब वी चिदम्बरम, किस नाम से? वी चिदम्बरम, वी चिदम्बरम, वी चिदम्बरम के जो है नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर की तरफ जो है चलेंगे तो आपका जो है कौन सा बंदरगाह मिलेगा? तो आपका मिलेगा कौन सा? विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम मिलेगा, जो कि काकीनाडा में जो है स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। इसके ऊपर और जो है आप चलेंगे, इससे भी और ऊपर की तरफ जो है आप मूव करेंगे, तब जो है आपको उड़ीसा के पास जो है मिलेगा कौन सा? पारादीप। कौन सा? पारादीप, जो किस पर स्थित है? तो जी हाँ, बंगाल की खाड़ी के तट पर महानदी के किनारे स्थित है। और इधर जो है इस वाले बेल्ट पर जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। यानी जो है इन राज्यों का क्रम आपको याद है तो इनको अलग से याद करने की जो है जरूरत नहीं है। कोलकाता, और ये स्थित है किस नदी पर? हुगली नदी के तट पर जो है स्थित है। किस नदी के तट पर? हुगली के तट पर जो है स्थित है। हुगली के तट पर, ये जो है महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर स्थित है। और आइए इधर जो है हम लोग देखते हैं कांडला बंदरगाह। पश्चिमी तट पर जितने भी स्थित बंदरगाह कितने थे? 6, उनको उधर मैंने दिखाया। और पूर्वी तट पर 1 2 3 4 5 6, 6 उधर हैं और 6 जो है भारत के पश्चिमी तट पर। 6 बंदरगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहां पर हैं? पूर्वी तट पर। और भारत का एकमात्र जो है प्राइवेट बंदरगाह जो है वो कहां पर स्थित है? निजी क्षेत्र का। आप कहेंगे कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो यहां पर आइए देखते हैं, कांडला बंदरगाह गुजरात में है और इसका नाम बदल करके जो है क्या किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। क्या किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहा सेवा। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जो है जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से। पारादीप जो है ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में। तूतीकोरिन जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में स्थित है। सबसे दक्षिणतम, पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम कौन सा है? तो तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन है। और कोझिकोड, जिसको कि कोच्चि के नाम से जो है जाना जाता है, अगर पूछा जाए कि ये कहां पर स्थित है तो ये कहेंगे कि ये जो है वो केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में, वेलिंगटन आई द्वीप पर। मार्मा गोवा कहां पर है? जुआरी नदी के तट पर गोवा में स्थित है। और काकीनाडा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा। ओह, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि भारत के पश्चिमी घाट पर कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह हैं? तो उनकी संख्या है आधा दर्जन। और पश्चिमी के बाद पूर्वी तट पर कितने हैं? तो उनकी संख्या भी है आधा दर्जन, यानी 6। और एक है कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला बंदरगाह है। गोदी का मतलब होता है डॉकयार्ड, जहां पर आकर के जो है जहाज रुकते हैं। तो भारत में मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला बंदरगाह है, बताने की जो है कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल 100% सही है। कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। कोलकाता, अब देख लीजिए, अभी मैंने जो है आपको विथ फिगर भी जो है बताया, तो बताया था कि कांडला जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह इस वाले बेल्ट पर जो है इधर पड़ जाता है। कहां पर पड़ता है? इधर। कांडला इधर पड़ता है।
और इस वाले हिस्से को जो है किस नाम से जानते हैं, तो इस वाले हिस्से को कच्छ की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी या कच्छ तट के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर, ये खंभात की खाड़ी के तट पर नहीं, खंभात की खाड़ी ये वाला बेल्ट है आपका, ये वाला बेल्ट है, ये खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है। इस वाले बेल्ट पर खंभात की खाड़ी पाई जाती है, ये खंभात है। तो दिए हुए प्रश्न में आप भी अब खंभात खाड़ी यही है, और अब समझ गए होंगे कि दूसरा विकल्प जो है क्या है, वो असत्य है, असत्य है। इसीलिए जो है ये क्या है, यही उत्तर है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर अंतर्देशीय पत्तन का निर्माण करता है। कोलकाता बंदरगाह की स्थापना, जो कोलकाता बंदरगाह का जो है अब नाम बदल करके जो है इसका नया नाम कर दिया गया है, इसका नया नाम क्या है, आप भी फटाफट कमेंट करके बताएं कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो आप कहेंगे इसका नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, और जो कि नदी के किनारे स्थित है। वहां से लगभग जो है 195 किलोमीटर दूर जो सागर तट पर स्थित है, उसका नाम जो है डायमंड हार्बर अंग्रेजों के समय में था। क्या नाम था? डायमंड हार्बर नाम था। क्या नाम था? डायमंड हार्बर। और अब इसका नाम जो है क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेन्नई का कृत्रिम गोदी है, मतलब कृत्रिम गोदी का मतलब जो है यहाँ डॉकयार्ड है। वहां पर ये समुद्र इतना गहरा नहीं था, बल्कि इस वाले बेल्ट पर चेन्नई में यहाँ पर जो है यहाँ की खुदाई करके, यहाँ की मिट्टी निकाल करके, और यहाँ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का जो है निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? और उनमें से देखें, अभी मैंने बताया कि चेन्नई जो है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई जो है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जबकि पारादीप बिल्कुल। और ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर स्थित है पारादीप। और किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। चेन्नई जो है, चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर जो है चेन्नई स्थित है। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और इसको जो है किस नाम से जानते हैं? इसको जो है किस नाम से जानते हैं? तो किस राज्य में है? इस राज्य में है। कांडला बताने की जो है जरूरत ही नहीं है, अभी जो है मैंने पीछे भी बताया था, ये कच्छ के तट पर है, कच्छ तट पर है। और किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में। आगे बढ़ा जाए, मुंबई बताने की जो है जरूरत नहीं, मुंबई सॉल्ट लेक द्वीप पर स्थित है। किस पर? सॉल्ट लेक पर स्थित है, सॉल्ट लेक पर स्थित है महाराष्ट्र में। और कौन से तट पर स्थित है अगर जो है पूछा जाए, तो आप कहेंगे कोंकण तट पर स्थित है। कौन सा? कोंकण तट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ये बेलाडीला की खदान जो है कहां पर? बेलाडीला कहां है? तो आप कहेंगे बेलाडीला कहां पर स्थित है? तो आपका बेलाडीला जो है स्थित है कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है बेलाडीला। और छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ चूंकि समुद्र के तट पर है नहीं, तो यहां से जो आयरन और जो लौह अयस्क प्राप्त होता है, उसका जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट किसके द्वारा जो है किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? विशाखापत्तनम के द्वारा जो है किया जाएगा। किसके द्वारा? विशाखापत्तनम के द्वारा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% जो है सही है, दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, विशाखापत्तनम। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, विशाखापत्तनम जो है डॉल्फिन नोज, कितनी बार जो है ये पूछ चुका है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के जो है बिल्कुल तट पर स्थित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के ठीक पीछे जो है स्थित है। और उसके लिए जो है ये
संरक्षण करने का जो है काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बिल्कुल सही है, 100% जो है सही है, 100%। मुंबई में स्पेशली सबसे बड़ा जो है नाहा सेवा है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है नवी मुंबई का, वो सबसे बड़ा जो है देश का बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, एक बात तो जो है ये सही है, ज्वारी बंदरगाह है। मारमा गोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये बात जो है गलत है, ये बात जो है गलत है। चेन्नई देश का पहला प्राचीन बंदरगाह है, मैंने सबसे पहले इसका निर्माण किया गया, ये भी सही है। मुंबई देश का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसमें भी जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार यही विकल्प जो है आंसर होगा, तीसरा। क्योंकि जो है आपसे कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, जी नहीं, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है देखिए, वैसे मारमा गोवा बंदरगाह जो है पीछे भी बताया था आपसे, फिर जो है बता दे रहा हूं, ये बिल्कुल याद रख लीजिए। ये दो नदियां आकर के यहां पर जो है मिलती हैं, कौन सी? मांडवी और जो है जुआरी, मांडवी और जुआरी, यही दो नदियां जो है आकर के जब अरब सागर में गिरती हैं, इसी के तट पर जो है स्थित है। कौन सा? मारमा गोवा बंदरगाह। जब ऑप्शन में मांडवी का नाम जो है नहीं दिया रहेगा, सॉरी, ऑप्शन में जुआरी को न दिया रहे, तब आप जो है मांडवी को सही करेंगे। अदरवाइज ऑप्शन में दोनों को दिया रहे, तब जो है जाहिर सी बात है जुआरी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का वार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? अलंग में, कांडला में, पोरबंदर में, ओखा में। मैंने बताया ना कि भारत में जो है, भारत में अगर देखा जाए तो कुल कितने बंदरगाह जो है डोमेस्टिक जो है लेवल के हैं, तो इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के कितने हैं? तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या जो है कितनी है? 13 है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। और उनमें से जो है एक, हालांकि अब एक नई कैटेगरी भी जो है बनाई गई है। इन 200 में से जो डोमेस्टिक हैं, उनमें से भी जो है कुछ को जो है मध्यम श्रेणी और कुछ को जो है लघु श्रेणी के बंदरगाहों में जो है विभाजित किया गया है। उन्हीं मध्यम श्रेणी में से जो है अलंग है, जो कि भारत का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं, ये पूरी साउथ एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का वार्ड है, और ये गुजरात में स्थित है। वो जहाजें जो कि यूजलेस हो जाती हैं और अब या फिर जो है उनमें किसी तरीके का कोई जो है मरम्मत की जरूरत होती है, तो उसके लिए अलंग बंदरगाह जिंदाबाद। कहां पर? गुजरात में। अगला प्रश्न देखें, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापत्तनम? फटाफट जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा राइट आंसर होगा। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा राइट आंसर होगा। खुला हुआ बंदरगाह ओपन कौन सा है? तो आप कहेंगे कि चेन्नई। ये भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम तथा जो है कैसा बंदरगाह है? ओपन पोर्ट है, यानी खुला बंदरगाह है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा। हल्दिया बंदरगाह जो कि अभी मैंने बताया कि कहां पर है? कोलकाता में है। कहां पर? कोलकाता में। जो हुगली नदी के तट पर है वो हल्दिया है, और जो बिल्कुल समुद्र के तट पर स्थित है उसे जो है डायमंड हार्बर के नाम से जो है जाना जाता था, जिसका नाम बदल करके अब जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इन चीजों को बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको जो है बिल्कुल रट जाए, याद हो जाए। ये आंध्रा में स्थित है और ये जो है कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से, मंडपम से, पवन से, रामेश्वरम से। राम सेतु वही राम सेतु जिसका निर्माण कार्य जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा जो है कराया गया। उनके पास जो है 2 इंजीनियर थे। भगवान जाने जो है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जिस पत्थर को छू देते थे उस पर आर्किमिडीज का सिद्धांत काम ही नहीं करता था। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा ही भारत का पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, उस दोनों के बीच में जो है किसका निर्माण कराया गया, तो राम सेतु का निर्माण कराया गया। राम सेतु का निर्माण कराया गया। इधर जो है आप देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी आपको दिखेगी, मन्नार जो है इधर दिखेगा। और इस वाले बेल्ट में जो है, इस वाले बेल्ट में जो है बंगाल की खाड़ी जो है स्थित है। वे आप बंगाल स्थित है। पाक जलडमरू मध्य यहीं पर स्थित है, पाक स्टेट, जो कि जोड़ता है किसको, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जो है जोड़ता है। और यहीं पर पाक जलडमरू मध्य के जो है से पहले ये राम सेतु का निर्माण जो है भारत की तरफ से जो है किस द्वीप के पास, तो रामेश्वरम के पास जो है द्वीप है जिसका नाम धनुषकोटी है, वहीं से राम सेतु जो है शुरू होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। फटाफट फटाफट आप लोग कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा राइट आंसर है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा सही उत्तर होगा, सब लोग जो है फटाफट बताएंगे। सुमेलित नहीं है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जी नहीं, चेन्नई भारत का गहरा बंदरगाह नहीं है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है कौन सा है, काकीनाडा, विशाखापत्तनम। कौन सा, विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम है। सब तो पहला तो सुमेलित बिल्कुल नहीं है। कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह है, जी हाँ। पश्चिमी तट पर याद रख लें, इस वाले बेल्ट में जितने भी हैं सब के सब जो है नेचुरल है, ऑलमोस्ट सब नेचुरल है। तो कोचीन भी जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। और कोचीन जो है किस द्वीप पर स्थित है, आप कहेंगे वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। किस पर, वेलिंगटन पर स्थित है, वेलिंगटन आइलैंड पर स्थित है, वेलिंगटन आइलैंड पर, या आप कह लें ये मालाबार तट पर स्थित है। कहां पर, मालाबार तट पर स्थित है। जाहिर सी बात है ये केरल वाले बेल्ट को जो है मालाबार के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये भी प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू भारत का एकमात्र मशीनीकृत जो है पत्तन है। कांडला जो है ज्वारीय पत्तन है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। और पहला जो है यही गलत है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा उत्तर होगा, पहला जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है जल्दी जल्दी देखते हैं। भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। पोत प्रांगण का मतलब डॉकयार्ड, सबसे बड़ा जो है कहां पर है, मुंबई में स्थित है। कहां पर, मुंबई में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। उससे पहले जो है आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोलकाता बंदरगाह, जिसको कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जो है अब जाना जाता है, कोलकाता बंदरगाह को, और कोची जो कि केरला में स्थित है, विशाखापत्तनम जो कि आंध्रा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। बताने की जरूरत ही नहीं है, नहीं कितनी बार जो है इसको बताया। कौन सा स्थित है, कांडला। और इसका नाम अब जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। जबकि तूतीकोरिन को किस नाम से जानते हैं, वी चिदम्बरम के नाम से, वी चिदम्बरम के नाम से इसको जाना जाता है, वी चिदम्बरम के नाम से इसको जाना जाता है तूतीकोरिन को। हल्दिया, जाहिर सी बात है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोचीन, कोचीन ही कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है, बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बड़ा बंदरगाह सबसे गहरा कौन सा है, विशाखापत्तनम। बड़ा कौन सा है, मुंबई। सबसे व्यस्त कौन सा है, मुंबई। इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है। आप www.study91pro.com पर जा करके और वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है।
ये जो कुछ भी जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अगर इसका जो है पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस गुरु जेपी सर, या फिर स्टडी 91 का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। पूर्वी तट पर जो है पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आप देखिए पूर्वी तट पर पारादीप जो है कहां पर है, तो उड़ीसा में है। पाराद्वीप जो है उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में ही स्थित है, तो ये पूर्वी तट पर है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तूतीकोरिन की स्थिति भी वही है, तूतीकोरिन यहाँ पर है, तूतीकोरिन जो है यहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा जो है आपका चेन्नई बंदरगाह जो है बिल्कुल यहीं पर जो है पड़ेगा, चेन्नई यहीं पर होगा। चेन्नई के ठीक ऊपर जो है एन्नोर स्थित है। कौन सा? एन्नोर स्थित है। एन्नोर जिसका नाम बदल करके अब जो है क्या कर दिया गया, तो एन्नोर का नाम बदल करके जो है अब जो है क्या रखा गया है, कामराज रखा गया है। तो कांडला बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, इसमें कुछ करने की जरूरत है। ऐसे ही प्रश्न इस पर पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित कौन सा नहीं है, तो आप जो है देखेंगे तो दमन, जाहिर सी बात है ये छोटे बंदरगाहों के संदर्भ में बात कर रहा है, तो दमन दीव ये खंभात की खाड़ी में स्थित है, तो ये पश्चिमी तट पर भी है। जंजीरा महाराष्ट्र वाले बेल्ट में स्थित है। रत्नागिरी की भी वही स्थिति है। कराईकल यहाँ पर पड़ता है। कराईकल जो है कहाँ पर पड़ता है? इस वाले बेल्ट पर जो है कराईकल है। कौन सा? कराईकल। और कराईकल जो है किसका हिस्सा है? आप कहेंगे पौंडीचेरी का। ये कारिकल या इसे कराईकल के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी, तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखेंगे, क्या कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से कौन सर्वाधिक लाभान्वित होगा? इसका निर्माण है कहां? ये मध्यम श्रेणी का बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे अधिक जो है लाभान्वित कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ओखा वहां का जो है बंदरगाह, पोरबंदर, वेरावल, जामनगर यहाँ जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है ऑयल रिफाइनरी है, जो कि रिलायंस के द्वारा यहीं पर स्थापित किया गया है। कहां पर? जामनगर, गुजरात में। विश्व की सबसे बड़ी जो है ऑयल रिफाइनरी, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? या कहेंगे गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? पोरबंदर, हल्दिया, पणजी या विशाखापत्तनम? दिए हुए प्रश्न में जो है राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा वाह्य यानी बाहरी पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा राइट आंसर होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा हल्दिया, हल्दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई में ऑलरेडी जो है यहाँ पर सॉल्ट लेक पर जो है एक बंदरगाह पहले से था, आज भी उसी नाम से जो है उसको मुंबई बंदरगाह के नाम से जो है जाना जाता है। इसके दबाव को कम करने के लिए ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके नीचे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नवी मुंबई में स्थापित किया गया। अब तब जो है जब यह स्थापित किया गया तो ये उससे भी आगे निकल गया। पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर तमिलनाडु में, हल्दिया कोलकाता में। अगला प्रश्न देखिए, इनको सुमेलित करना है। मंगलौर कहां पर, न्यू मंगलौर कहां पर है? कर्नाटका में स्थित है, अभी पीछे बताया था। अलेप्पी ये छोटा बंदरगाह कहां पर है? केरल में है। एन्नौर तमिलनाडु में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये तो सबका सब वही है। हल्दिया यहां पर स्थित है, तो फिर जो है इसमें करना क्या है? वेरावल गुजरात में स्थित है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोचीन, तूतीकोरिन, कांडला। कांडला एक मुक्त व्यापार जो है क्षेत्र है। कांडला जो है मुक्त व्यापार भी क्षेत्र है। ये जो है ज्वारीय बंदरगाह भी है, ज्वारीय बंदरगाह भी है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि जो है भारत में जापान को सबसे अधिक जो है निर्यात जो है किससे किया जाता है? तो पारादीप से जो है किया जाता है। किससे? पारादीप से जो है किया जाता है, उड़ीसा से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार को कम करने के लिए किया गया था वे हैं। पारादीप है कहां पर? उड़ीसा में है। पारादीप कहां पर? उड़ीसा में। मैंने बताया ना, जहां महानदी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहीं पर ये स्थित है। तो पारादीप से जो है नीचे कौन सा है? तो आप कहेंगे विशाखापत्तनम है, काकीनाडा में। विशाखापत्तनम यहीं पर स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में यहां पर। और ऊपर के तरफ जो है अगर जो है जाकर के जो है आप देखें तो वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बंदरगाह कौन सा है? तो आप कहेंगे कि कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट यहां पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा? कोलकाता और विशाखापत्तनम के भार को कम करने के लिए इसको स्थापित किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से जो है किया जाता है? किससे किया जाता है? मुंबई से किया जाता है। सबसे अधिक जो है व्यस्त बंदरगाह भारत का यही है। अगला प्रश्न, हवाई अड्डों को मिलाना है। आइए मिला ही देते हैं, जब दे ही दिया है तो। भारत में कुल कितने जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कितने हैं? 35। कितने हैं? 35 अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट है। भारत वर्तमान समय में भारत का सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करके जो है बताएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वावधान में ही इनको देखा जाता है, देखरेख किया जाता है। जबकि जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत जो है सभी बंदरगाहों का जो है संरक्षण और संवर्धन जो है किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है। आगे देखते हैं, लखनऊ जिसको कि चौधरी चरण सिंह बंदरगाह के नाम से जो है जाना जाता है, और ये कहां पर स्थित है? अमौसी नामक जगह पर स्थित है, इसलिए इसको अमौसी बंदरगाह भी कहा जाता है। या और किस नाम से जानते हैं? चौधरी चरण सिंह। कौन सा? चौधरी चरण सिंह बंदरगाह के नाम से, बंदरगाह का रहे एयरपोर्ट के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। वाराणसी जो कि बाबतपुर में स्थित है, ये वाला बेल्ट में स्थित है, बाबतपुर में स्थित है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। किस नाम से? लाल बहादुर शास्त्री बंदरगाह जो है कहा जाता है। बंदरगाह बोल रहे हैं बार बार, एयरपोर्ट कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और इसके अलावा कानपुर जिसको कि चकेरी के नाम से जो है जाना जाता है, कानपुर चकेरी के नाम से जो है जाना जाता है। आगरा खेरिया के नाम से जो है जाना जाता है। कहां पर? खेरिया। अमृतसर जिसको कि गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहा जाता है। चेन्नई अन्ना एयरपोर्ट है। तो अब देखते हैं कौन सा विकल्प जो है सही होगा। ए का तीसरा, ये दोनों तो नहीं होंगे। बी का पहला, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाए कि कहां पर एयरपोर्ट है, तो अपने उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में 35 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन मजे की बात है कि एक भी एयरलाइंस नहीं है भारत की अपनी, यानी गवर्नमेंट एयरलाइंस नहीं है, प्राइवेट तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो पहला जो है चेन्नई था, बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है, बिल्कुल 100% है। तो जहां 4 है वहीं जो है एक ये विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए,
निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम जो है टन भार संभालता है? कांडला सबसे अधिक जो है इंपोर्ट करता है। एक प्रकार का ये ज्वारीय बंदरगाह है, यानी ज्वार जब आता है तो जहाजों को जो है उनके डॉकयार्ड तक लाने का काम करता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन को जो है देखें, बाकी के बारे में सब कुछ जो है बता चुके हैं ऑलरेडी, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डबोलिन विमानपत्तन गोवा, कोचीन विमानपत्तनम हैदराबाद या बंगलुरु कोचीन, जहां पर की जो है इन जहाजों का निर्माण कार्य जो है किया जाता है, ये भारत का पहला यहीं पर स्थापित किया गया। कहां पर? कोचीन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, सेतु समुद्र परियोजना नौ परिवहन नहर, हालांकि इससे तो कोई लेना देना नहीं था। भारत और श्रीलंका के बीच जो है यहाँ पर ब्रिज का निर्माण कराया गया है, बताने की जरूरत नहीं। जो ये आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज या जिसको कि राम सेतु के नाम से जाना जाता है, वहां की स्थिति ऐसी है कि जिन जहाजों को अगर बंगाल की खाड़ी से होकर के जो है और इधर आना पड़े, अरब सागर में आना पड़े, तो ये नहीं आ पाते थे, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ये इतना उथला था कि जो है इसको यहाँ से जहाजों का पार करना जो है मुश्किल काम था। इसीलिए जो है करीब करीब जो है 188 किलोमीटर की एरिया जो है घूम करके तब ये जाते थे। इसीलिए यहाँ से जो है कट किया गया और नहर का निर्माण, यहाँ पर ब्रिज का भी निर्माण किया गया। और कितने किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है? 167 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, बी विकल्प जो है सही होगा। भारत और जो है श्रीलंका के बीच जो ब्रिज बनाया गया है, जो इस पुल का निर्माण किया गया है, उसका नाम क्या है? आप सब लोग इस क्लास के खत्म होते ही जो है जा करके चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। शेष बातें अगले दिन, अगले सेशन में, अगली क्लास में हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सेशन ये पुस्तकें जो है जारी की गई हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस सेशन में आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।